दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट ब्रेन। स्मार्ट ब्रेन में आप सबका स्वागत है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हम धरती से बहुत दूर, कोसों दूर दूसरे ग्रह की प्रणाली, जैसे एलियन की आवाज़ हम लोग सुन सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम को बताना चाह रहे हैं कि हमारा इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नीचे वीडियो बहुत सारी है, उस वीडियो को आप लोग जो है मतलब देख भी सकते हैं अच्छे से, और फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऊपर जाके बटन में सब्सक्राइब कर लें। तो हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि मंगल ग्रह, जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह पे आखिर क्या है जो कि वैज्ञानिक लोग को पता चल रहा है कि वहाँ पे कोई डकार रहा है। जी हाँ दोस्तों, डकार से आम इंसान डकार लेते हैं, कोई खाना खाने के बाद डकार लेते हैं, कोई कहीं पे अचानक डकार ले लेते हैं, कोई किसी भी अवस्था में रह के डकार ले लेते हैं। वही डकार की आवाज़ मंगल ग्रह पे सुनाई दे रही है। ये किसको सुनाई दे रही है? साइंटिस्ट को। तो इस साइंटिस्ट को सुनाई दे रही है, जिस कारण से आप लोग हमारा इस वीडियो क्लिप देखिए, जिससे आपको एलियन के बारे में और डकार के बारे में और मंगल ग्रह के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। अब हाल ही में मंगल पर वैज्ञानिकों को एलियन डकार सुनाई दी है। खबरों की माने तो इसके सबूत नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने जुटा लिए हैं। हालांकि अभी इसकी जांच की जा रही है कि ये डकार क्या है और इसका स्रोत क्या है, ये कहां से आ रही है, क्योंकि क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर उतरने के बाद से अब तक 6 बार डकार जैसे आवाज को रिकॉर्ड किया है, लेकिन आसपास आवाज निकालने वाला कुछ दिखता नहीं है। नासा के वैज्ञानिकों के लिए ये भी घटना हैरान करने वाली है। बता दें कि मंगल ग्रह पर नासा का क्यूरियोसिटी रोवर साल 2012 में उतारा गया था। इसकी लैंडिंग गेल क्रेटर से कराई गई थी। तब से लेकर अब तक 6 बार डकार जैसी आवाज रिकॉर्ड किया जा चुका है। यह आवाज क्यूरियोसिटी रोवर की डिटेक्शन सिस्टम से दर्ज हो रही है, लेकिन ये डकार जैसी आवाज कहां से आ रही है, ये वैज्ञानिकों को पता नहीं चल रहा है। वहीं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी CIT के वैज्ञानिकों के अनुसार ये मीथेन गैस के बुलबुलों के फूटने की आवाज है, लेकिन इसका स्रोत पता नहीं चल रहा। इसे समझने के लिए CIT वैज्ञानिक ने एक मॉडल बनाया है, जिसमें उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि मीथेन गैस के कण अलग होते हैं तो वे अलग अलग पैकेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर हवा की गति और दिशा की स्टडी कर रहे हैं, साथ ही आवाज के आने की संभावित दूरी का अंदाजा लगा रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि क्यूरियोसिटी रोवर से कितनी दूरी और किस दिशा से यह एलियन डकार आ रही है। हालांकि खबरों के मुताबिक वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि एलियन डकार को सटीक रूप से खोज पाना मुश्किल होगा, क्योंकि CIT के मॉडल के मुताबिक कुछ डकारों की दूरी कई किलोमीटर दूर हो सकती है। वहां तक जाने में क्यूरियोसिटी रोवर को काफी समय लग जाएगा, इसलिए वहां जाकर उनकी जाँच करना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की मौजूदगी काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि धरती पर मीथेन गैस का उत्सर्जन जैविक प्रक्रिया से होता है, यानी जीवों के द्वारा। इसलिए मंगल पर मीथेन गैस के बुलबुलों का फूटना या ऐसी एलियन डकारें आना, यह बताता है कि यहाँ जीवन की संभावना है। CIT के वैज्ञानिकों का कहना है कि गेल क्रेटर के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम इलाकों में मीथेन के सक्रिय उत्सर्जन डेटा मिले हैं। हो सकता है कि ये एलियन डकार जैसी आवाजें आ रही हों। ऐसा भी हो सकता है कि यह एक संयोग मात्र हो, लेकिन बिना जांच किए इसे ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि क्यूरियोसिटी रोवर गेल क्रेटर के उस इलाके में लैंड हुआ था जिसके आसपास मीथेन उत्सर्जन सक्रिय इलाके हैं। क्यूरियोसिटी रोवर में एक यंत्र लगा है जिसका नाम है ट्यूनेबल लेजर स्पेक्ट्रोमीटर। यही वो यंत्र है जो एलियन डकार सुन रहा है, उसे रिकॉर्ड भी कर रहा है। मतलब यह लगातार मीथेन गैस की मौजूदगी को दर्ज कर रहा है। ये संवेदनशील यंत्र है। अगर ओलंपिक स्विमिंग पूल में एक चुटकी नमक भी गिरे तो उसे यह यंत्र डिटेक्ट कर लेगा। इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ट्रेस गैस ऑर्बिटर से मंगल पर मीथेन गैस की मौजूदगी का अध्ययन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह प्रयास असफल रहा था।
वहीं नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें अब तक यह नहीं पता कि मीथेन गैस कहां से पैदा हो रही है। हो सकता है कि यह यहाँ पर छोटे माइक्रोब्स के रूप में जीवन मौजूद हो, क्योंकि मीथेन गैस का जीवन 330 साल होता है। इस दौरान ही इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद यह सूरज की रोशनी की वजह से खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये कि जहां भी ये मीथेन पैदा हो रही है, वह स्रोत अब भी सक्रिय है। अब नासा के वैज्ञानिकों का पहली प्राथमिकता ये है कि वो मंगल ग्रह पर मीथेन गैस पैदा करने वाले स्रोत को खोज सकें। नासा वैज्ञानिकों की यह स्टडी प्री प्रिंट सर्वर रिसर्चर एस्क्वायर में प्रकाशित की गई है, लेकिन अब तक इसका पीयर रिव्यू नहीं किया गया है। न्यूज तक ब्यूरो। दोस्तों, क्या आपको पता है धरती पे एक ऐसा देश है जो कि एलियन का बहुत सारा राज जान रहा है। बहुत सारा राज वो हम लोग से शेयर नहीं करना चाह रहा है, लेकिन कुछ ऐसी अनहोनी घटना है जो कि वो 50 साल पहले भी उन देश को पता है। वो देश अमेरिका है। अमेरिका के नासा को पता है कि एलियन की कई राज है, लेकिन आप लोग हमारे इस वीडियो क्लिप से जान सकते हैं कि एलियन की क्या राज है, वो जो नासा ने जान रहे हैं, वो वैज्ञानिक जान रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो क्लिप से देख के पता कर सकते हैं। लेकिन अब जो खबर एलियंस को लेकर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। दरअसल इल्यूजनिस्ट ऊरी गेलर ने यह दावा किया है कि एक या दो नहीं बल्कि पिछले 50 सालों से अमेरिका एलियंस के संपर्क में है। ब्रिटिश इजरायली जादूगर, टीवी पर्सनालिटी और मायावादी यूरी गेलर ने ऐसा क्यों कहा, ये सब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ऊरी गेलर अपनी माइंड कंट्रोल की ताकत के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने एलियंस को लेकर जो खुलासा किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। दरअसल ऊरी को 1974 में मैरीलैंड स्थित नासा के बेस पर बुलाया गया था। CIA अधिकारी उनकी पावर से काफी प्रभावित थे। यूरी का कहना है कि तभी उन्हें एलियंस की मौजूदगी पर विश्वास हुआ। गेलर की माने तो धरती कम से कम 50 साल से एलियंस के संपर्क में है। गेलर का कहना है कि इंजीनियर वर्नर वॉन ब्राउन ने उन्हें एक सेफ में रखा, मेटल का टुकड़ा दिखाया और बताया कि ये हमारे ग्रह का नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का टुकड़ा है जो धरती से टकराया। गेलर का कहना है कि उन्होंने वहां जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने इसके लिए एक दस्तावेज पर रजामंदी की है। एलियंस को लेकर लगातार कुछ न कुछ चर्चा बनी रहती है। कुछ वक्त पहले ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने UFOs पर गठित अपनी टास्क फोर्स की रिपोर्ट को देश की कांग्रेस के सामने रखा था। इसमें साल 2004 के बाद से धरती पर दिखे 144 UFO या उड़न तश्तरियों के बारे में बताया गया है। यूं तो इस रिपोर्ट में इस बात का साफ साफ दावा नहीं किया गया है कि इन उड़न तश्तरियों का संबंध दूसरे ग्रहों से आए एलियन से है, लेकिन ऐसी संभावना को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया है। अमेरिका से एलियंस को देखने के दावे नए नहीं हैं। एलियंस की खबर उठने के साथ ही एरिया 51 को लेकर भी चर्चा तेज हो जाती है। ये माना जाता है कि इस बेहद शक्तिशाली देश ने प्रयोग के लिए नेवादा के एरिया 51 में एलियंस को कैद कर रखा है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में स्थित एक सैन्य अड्डा है। ये ग्रूम झील के किनारे है जो कि सूखी है। इस जगह पर क्या हो रहा है इसकी खबर किसी को नहीं है। इससे पहले एरिया 51 के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब सैटेलाइट के माध्यम से इस रहस्य से पर्दा उठा है, जिसमें रनवे के साथ साथ सैन्य कैंप को दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस सैन्य अड्डे में 7 रनवे हैं जो कि अब बंद कर दिए गए हैं। इस जगह को लेकर लोगों में मतभेद भी है। कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पर सैन्य अड्डा है, जबकि कई लोग ये मानते हैं कि इस जगह पर एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है। नेचर एस्ट्रोनॉमी नाम के जर्नल में छपी नई स्टडी के मुताबिक वीनस पर मिले बादल भले ही जिंदगी जीने की परिस्थितियों के अनुकूल ना हो, जुपिटर के बादल जीने की परिस्थितियां बनाते हैं। शोध बताते हैं कि हमारे पड़ोसी ग्रहों पर बादल काफी सूखे हैं, लेकिन हम सभी को पता है कि जीव सरवाइव करना जानते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी ग्रह पर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पूरी तरह नहीं मिली हैं, क्योंकि यहाँ नमी की कमी है।
अमेरिका अकेले ही एलियंस को लेकर स्टडी कर रहा है, जबकि ब्रिटेन और बाकी देश किसी सैन्य खतरे को न देखते हुए इस पर स्टडी नहीं कर रहे हैं। एलियंस को लेकर कई सवाल पहले से उठते रहे हैं, जैसे कि क्या पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रह पर जीवन है, क्या एलियन का अस्तित्व है, क्या ये हमारे दोस्त हैं या फिर धरती वासियों के लिए ये एक बड़ा खतरा। इन सब के बीच भौतिक विज्ञानी मार्क बुकानन का दावा है कि यदि एलियंस हैं तो इनके संपर्क धरती पर जीवन खत्म कर सकता है। Presenting B News app. सबको पता है कि एलियन दूसरे ग्रह के प्रणाली है। एलियन हमारे धरती पे नहीं है। हमारी धरती पे आते हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट सबको पता चल जाते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पता चलती। इस साइंटिस्ट पता करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं उसे नहीं पकड़ पाते हैं, कुछ नहीं। लेकिन कुछ देश है जो कि एलियन की कई राजें जानते हैं, जैसे मैंने बताया पिछले भी। लेकिन कुछ लोग हैं जो एलियंस को आते देखा है। कहाँ से आते हैं आप लोगों को तो पता होगा, एलियन आसमान से आते हैं, लेकिन नहीं। एक नेवी फोर्सेस ने दावा किया कि इस जगह पे समुद्र के नीचे से एलियंस आते हैं। तो आप लोगों को हमारा इस वीडियो क्लिप देखने के बाद पता चलेगा कि एलियंस आते कहाँ से हैं। क्या सच में समुद्र के नीचे से आते हैं एलियंस? अमेरिकी नेवी ने आसमान में अज्ञात चीजें देखी। इसके बाद चर्चा तेज हो गई है कि अगर एलियंस के विमान देखे जाते हैं तो फिर ये गायब कहां हो जाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या एलियंस के विमान हाइपरसोनिक होते हैं। इस बीच इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च यानी ICER के उपाध्यक्ष ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एलियंस अंतरिक्ष से नहीं बल्कि समंदर से आते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ICER उपाध्यक्ष गैरी हेसेल्टाइन ने बताया कि नेवी जहाजों के आसपास UFO के ताजा वीडियो एलियंस की उत्पत्ति की व्याख्या करने में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी गैरी हेसेल्टाइन ने एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा है कि अमेरिकी नेवी का एक शिप उड़ते हुए ऑब्जेक्ट से घिरा हुआ देखा गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि एलियन बेस समंदर के पानी के नीचे है। उन्होंने कहा कि UFO को अक्सर पानी के अंदर और बाहर आते देखा गया है। ऐसे में रिसर्च करने वालों ने एलियन बेस के गहरे महासागरों और खाइयों में होने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि गैरी हेसेल्टाइन ने रॉयल एयर फोर्स पुलिस के साथ 6 साल काम किया है। उन्होंने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के साथ 24 साल काम किया और साल 2002 में एक सेवारत अधिकारी के तौर पर UFO देखे जाने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च किया था। हालांकि इस बीच पिरामिड UFO का वीडियो जारी करने वाले फिल्म मेकर जेरेमी कॉर्बेल का कहना है कि अमेरिकी नेवी के जहाजों को जिस झुंड से घिरा देखा गया उसे शिल्प ट्रांसमीडियम कहते हैं, यानी वो हवा और पानी दोनों जगह काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही UFO दूर से आते हों, लेकिन हम अक्सर उन्हें बेहद करीब से आते देखते हैं। ये संभावना हो सकती है कि पानी के नीचे एक स्थानीय स्थान से UFO स्थानांतरित हो रहे हों। दरअसल अमेरिकी नेवी और वायुसेना के स्टाफ ने समंदर में फिल्माए गए ऐसे वीडियो की झड़ी लगा दी थी, जिसके बाद अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को कांग्रेस के लिए UFO पर एक डोजियर तैयार करने का आदेश दिया गया था। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों